दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। इसी शहर में एक थाना लगता वजीरगंज और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है बालू अड्डा। और इसी बालू अड्डा में हिमांशु सोनकर पत्नी पायल सोनकर के साथ रहता था। शादी के बाद से हिमांशु और पायल दोनों साथ रह रहे थे। हिमांशु ई रिक्शा चलाता था और इसी से घर का खर्च चलता था। 21 जनवरी 2025 की रात हिमांशु रोज की तरह ई रिक्शा लेकर आया और खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। कॉल रिसीव करके उसने ई रिक्शा उठाया और घर से निकल गया। लेकिन फिर इसके बाद हिमांशु अपने घर वापस कभी लौटकर नहीं आया। देर रात तक जब वो घर नहीं लौटा तो पत्नी पायल ने सोचा शायद कोई नाइट सवारी मिल गई होगी, अभी लौट कर आ जाएंगे। मगर हिमांशु पूरी रात घर नहीं आया। उसकी पत्नी पायल अगले दिन यानी गुरुवार को वजीरगंज थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पायल ने बताया कि 21 जनवरी की रात हिमांशु ने खाना खाया था और सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया। कॉल रिसीव करने के बाद वो तुरंत ई रिक्शा लेकर घर से निकल गए। जब हिमांशु पूरी रात वापस नहीं आए तो अगली सुबह पायल ने रिक्शे में लगे जीपीएस से लोकेशन चेक किया तो पता चला कि आखिरी बार उनका रिक्शा हनुमंत धाम के पास देखा गया था। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो रिक्शा वही खड़ा मिला, लेकिन हिमांशु का कोई पता नहीं चला। इस पर पायल ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, लेकिन हजरतगंज थाना पुलिस ने यह कहकर शिकायत नहीं ली कि ये मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र का है। काफी आग्रह के बाद आखिरकार पायल की शिकायत दर्ज कर ली गई। पुलिस अपनी जांच में जुटी ही थी कि 24 जनवरी को हनुमंत धाम के पास गोमती नदी से हिमांशु का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन जैसे ही शव घर पहुंचा, शव देखकर परिजन भड़क उठे। उन्होंने शव को बालू अड्डा रोड पर रखकर सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि हिमांशु की हत्या उसकी पत्नी पायल और उसके प्रेमी आयुष ने मिलकर की है। परिजनों ने दोनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर उचित कार्रवाई करने और हिमांशु को न्याय दिलाने के आश्वासन पर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए। हंगामे की सूचना पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी वहां पहुंचे और परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। शव मिलने के बाद पायल ने भी नगर निगम में काम करने वाले आयुष सोनकर पर ही हत्या का आरोप लगाया, जो कैसरबाग इलाके में रहता था। लेकिन परिजनों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने उल्टा पायल और आयुष पर साजिशन हत्या का शक जताया। हिमांशु की बहन पूर्वी सोनकर ने बताया कि जब भाई लापता हुआ था तब पूरा परिवार उसकी तलाश में इधर उधर दौड़ भाग कर रहा था। लेकिन पायल चुपचाप आयुष को फोन पर पूरी गतिविधियों की जानकारी देती रही। शव मिलने के बाद भी उसका व्यवहार बेहद घबराया हुआ था और वो बार बार फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसी वजह से उस पर शक और गहरा हो गया। परिजनों ने यह भी मांग की कि पुलिस दोनों के मोबाइल की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल खंगाले, तभी सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। परिवार वालों का यह भी मानना था कि आयुष अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और लोग भी इस हत्या की साजिश में शामिल हैं और पुलिस को उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे ही हिमांशु की हत्या का शक पायल और उसके प्रेमी आयुष पर गहराने लगा, पायल अचानक घर से गायब हो गई। पता चला कि वो आयुष के साथ फरार हो गई है। इसके बाद पुलिस ने मामले को जब गंभीरता से जांच शुरू की तो पूरा मामला धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगा। जांच में पुलिस को पता चला कि पायल हिमांशु की सगी बुआ रीता की बेटी है। रीता दिल्ली के मंगोलपुरी में रहती है।
हिमांशु जब भी दिल्ली जाता तो बुआ के घर रुकता था। इसी दौरान पायल और हिमांशु के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। पायल ने हिमांशु को शादी के लिए कहा और हिमांशु ने भी बिना झिझक हाँ कर दी। परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन हिमांशु और पायल की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। 2018 में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी की शुरुआती 3 साल तक सब कुछ ठीक तरह से चलता रहा, लेकिन फिर पायल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। घर वालों को पहले लगा कि ये पति पत्नी के आपसी झगड़े हैं, लेकिन असली वजह कुछ और ही निकली। इधर पुलिस ने गुमशुदगी और फिर हत्या के केस में जब सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद ली तो उनके हाथ एक अहम सुराग लगा। हनुमंत धाम परिसर के एक कैमरे में सबसे पहले हिमांशु मंदिर में दाखिल होता दिखा और थोड़ी देर बाद आयुष उसी रास्ते से अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय बाद आयुष तेजी से मंदिर से बाहर भागते हुए भी कैमरे में कैद हुआ। इसी आधार पर पुलिस ने पायल और आयुष दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में दोनों गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबूलनामे के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी, जो कुछ इस प्रकार थी। पायल की शादी हिमांशु से हो चुकी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। शादी के बाद भी उसने पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उसने एयर होस्टेस का कोर्स करने की बात हिमांशु से कही, लेकिन हिमांशु तो ई रिक्शा चलाता था। उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो लाखों रुपए का एयर होस्टेस का कोर्स करा सके। इसी दौरान पायल अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहां उसकी मुलाकात बहन के देवर आयुष से हुई, जो नगर निगम में क्लर्क की नौकरी करता था। आयुष से पहली मुलाकात के बाद पायल अपनी बहन के घर अब अक्सर जाने लगी। पायल और आयुष के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब पायल और आयुष के बीच में कोई दीवार नहीं रही। हिमांशु जब सुबह ई रिक्शा लेकर निकल जाता तो पायल और आयुष घंटों फोन पर बातें किया करते थे। एक दिन पायल ने अपने एयर होस्टेस कोर्स करने का जिक्र आयुष से किया। आयुष ने न सिर्फ उसका एयर होस्टेस का कोर्स पूरा करवाया, बल्कि उसकी नौकरी लगवाने के लिए सिफारिशें भी करने लगा। अब आयुष पायल पर शादी करने का दबाव बनाने लगा, लेकिन पायल ने कहा, जब तक हिमांशु हम दोनों के बीच का रोड़ा बना हुआ है, तब तक हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं है। यहीं से सब कुछ बिगड़ गया। दोनों ने मिलकर हिमांशु को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पहले तो करीब 3 महीने पहले किसी शूटर से हिमांशु को गोली से मरवाने का प्लान बनाया गया, लेकिन पकड़े जाने के डर से यह प्लान छोड़ दिया। इसके बाद आयुष ने पायल को एक जहर की शीशी लाकर दी, जिसे धीरे धीरे खाने में मिलाकर हिमांशु को देना था, लेकिन पायल ऐसा ना कर सकी। इसी बात को लेकर आयुष और उसकी प्रेमिका पायल दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। आयुष इस बात से नाराज रहने लगा कि पायल अपने कहे वादे से पीछे हट रही है। इन तमाम साजिशों का अंत 21 जनवरी 2025 की रात को हो गया, जब हिमांशु हमेशा के लिए गायब हो गया और कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी गोमती नदी से बरामद हुई। हिमांशु ने कुछ वक्त पहले आयुष से करीब 20,000 रुपए उधार लिए थे। आयुष की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उसके लिए ये रकम कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हिमांशु धीरे धीरे ये पैसे चुकाता रहा था, लेकिन इस उधार को बहाना बनाकर पायल और आयुष ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। प्लान ये था कि अपने उधार के पैसे वापस लेने के बहाने हिमांशु को बुलाया जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए। इस खौफनाक प्लान में आयुष ने अपने जीजा जैकी को भी शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर हत्या की जगह भी तय कर ली। गोमती नदी के पास, हनुमंत धाम के पास का इलाका, जहां भीड़ भाड़ कम होती है। साजिश के मुताबिक 21 जनवरी को पायल ने खुद हिमांशु से कहा कि अब आयुष के पैसे लौटा दो। हिमांशु ने कहा कि अभी तो पैसे नहीं है, आगे पीछे दे देंगे। इस पर पायल ने खुद आयुष से 3,500 रुपए लिए और वो रकम हिमांशु को दे दिए, ताकि उसे लगे कि अब उधार चुकता करना जरूरी हो गया है। पैसे लेकर हिमांशु तय जगह हनुमंत धाम पहुंच गया, जहां उसे आयुष मिला। वहां बातचीत के दौरान आयुष ने कहा
चलो मंदिर के पास दिया जलाते हैं। दोनों गोमती नदी के किनारे की तरफ बढ़े। जैसे ही हिमांशु दिया जलाकर उसे नीचे रखने के लिए झुका, आयुष ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। हिमांशु सीधा नदी में जा गिरा। इसके बाद आयुष वहां से तेजी से भाग गया और पीछे छूट गया एक ऐसा राज जो ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स को जोड़ना शुरू किया तो परत दर परत साजिशें खुलती चली गई। आयुष का कॉल लोकेशन, उसकी बातचीत की टाइमिंग और पायल का बार बार फोन उठाना, सब कुछ एक डरावनी स्क्रिप्ट की तरह सामने आने लगा। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद आयुष ने गीले कपड़े और अपने मोबाइल को कुछ देर के लिए बंद कर दिया था ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। मगर आज की नई तकनीक के आगे कोई चाल कितनी टिकती। पुलिस ने आयुष के जीजा जैकी को भी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पूछताछ के बाद वो भी टूट गया। उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब पुलिस ने पायल, आयुष और जैकी तीनों को हत्या और हत्या की साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और उन तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हिमांशु की हत्या की ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी रिश्तों के नाम पर सबसे बड़ा धोखा मिलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।